नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको पेनाइल यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पेनिस का यीस्ट इन्फेक्शन, जिसको हम बोलेंगे कैंडिडा एल्बिकांस या फंगल इन्फेक्शन। तो इसको हम समझते हैं। ये कई बार मिसडाइग्नोज्ड होता है और पेशेंट काफ़ी सफ़र करता है इस चीज़ की वजह से। तो पेनाइल इन्फेक्शन क्या है, इसको हम कैसे समझें? जैसे ये समझते हैं हम, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये रिमोट से बताता हूँ, सॉरी, जैसे ये रिमोट है, इसको हम पेनाइल समझ लेते हैं। तो जो ये इसके ऊपर चमड़ी है, अगर आगे की चमड़ी चिपक जाती है तो इस टर्म को बोलते हैं फाइमोसिस। और इसी चिपकी हुई चमड़ी पे इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम बोलते हैं पोस्टाइटिस। और अब चमड़ी पीछे की आगे का जो ये ग्लांस है, ग्लांस के ऊपर इन्फेक्शन हुआ तो उसको हम बोलते हैं बैलेनाइटिस। चमड़ी और ग्लांस दोनों का इन्फेक्शन है तो बैलेनोपोस्टाइटिस, ऐसे हम समझेंगे। ठीक है, बैलेनोपोस्टाइटिस। अब इसमें क्या होता है, जनरली एंटीबायोटिक्स दी जाती है पेशेंट को। कुछ केसेस में ये केस वर्स होता जाता है, एंटीबायोटिक लेते जाते हैं और केस ठीक हो नहीं रहा है, वर्स होता जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, फिर आपको बोल रहे भैया ऑपरेट करा लो। तो ऑपरेशन का जरूरत नहीं होता है। पहले ही मैंने आपको बताया था, ये जो बैलेनोपोस्टाइटिस है, फाइमोसिस है, ये बिना सर्जरी के ठीक हो जाता है। एक वीडियो मैंने बना रखा है, चाहे बैलेनाइटिस हो, पोस्टाइटिस हो या फाइमोसिस हो, ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। पैराफेमोसिस है, उसमें रिडक्शन कर देते हैं, चमड़ी पीछे रह जाती है, आगे नहीं आ पाती, स्वेलिंग आने लगता है, तो उस चमड़ी को मैनुअली आगे लिया जाता है, तो वो भी बिना ऑपरेशन के ठीक होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब समझते हैं कि यहाँ पे मैं बैक्टीरियल के बारे में नहीं बता रहा, यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, जिसे बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकांस, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ऐसे ही फीमेल में वजाइनल इन्फेक्शन होता है, वल्वोवेजिनाइटिस, फंगल इन्फेक्शन, उस पर मैंने वीडियो अलग से बनाया है। ये है मेल के लिए। ठीक है, तो अब फंगल इन्फेक्शन हो गया। अब फंगल इन्फेक्शन क्यों हुआ, क्यों होता है फंगल इन्फेक्शन, तो समझते हैं। अगर कोई पेशेंट रेगुलर एंटीबायोटिक्स खा रहा है, जैसे बैलेनाइटिस हुआ, ग्लांस का इन्फेक्शन हुआ, चमड़ी का इन्फेक्शन हुआ, बैलेनोपोस्टाइटिस, तो एंटीबायोटिक रेगुलर यूज से रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, अब उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन ग्रो होगा। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो जाएगा। या फिर कोई पेशेंट स्टेरॉइड्स खाता है तो उनमें इम्यूनिटी कम होती है, इम्यून सिस्टम कम होने के कारण फंगल इन्फेक्शन एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। उसके अलावा ये जैसे HIV एड्स का कोई पेशेंट है, उनमें फंगल बैलेनाइटिस हो सकता है, बैलेनोपोस्टाइटिस हो सकता है, या फिर डायबिटिक, या फिर डायबिटीज में कुछ पेशेंट हैं जो दवाई खाते हैं SGLT2 इनिबिटर्स लाइक कानाग्लिफ्लोजन। ठीक है, ये जो ग्लिफ्लोजन ड्रग है, ये SGLT2 इनिबिटर है, 90% ग्लूकोज यूरिन के रास्ते से निकालते हैं। तो जब यूरिन के रास्ते से ग्लूकोज निकलेगा तो क्या होगा, वहां पे फंगल इन्फेक्शन ग्रो करने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा हिस्ट्री आता है कि जैसे किसी को फैमोसिस हुआ तो उसमें देखते हैं SGLT2 इनिबिटर 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, फिर बैलेनोपोस्टाइटिस, अब वो एंटीबायोटिक खा रहा है, एंटी फंगल भी खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। कुछ केसेस में गलत तरीके से एंटी फंगल स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी गलत है कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, दे एंटी फंगल रहे। तो ये सारे आपको डायग्नोस करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा यीस्ट इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और क्या कारण है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो बार बार इन्फेक्शन होगा, तो शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई दवाई खाते हैं स्टेरॉइड वगैरह, तो स्टेरॉइड वगैरह बंद करने पड़ेंगे। आप एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं और अब फंगल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक बंद करना पड़ेगा, उसकी जगह एंटी फंगल से काम होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन है, अब बैलेनोपोस्टाइटिस में जनरली स्टेरॉइड क्रीम भी दी जाती है, तो स्टेरॉइड क्रीम आपने अप्लाई कर दी तो वो फंगल इन्फेक्शन और सीवियर हो जाता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो जनरली हो जाती हैं, तो उनको अवॉइड करना है। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके इसका ट्रीटमेंट करवाना है। अब ये रिकरेंट नहीं हो, बार बार नहीं हो, वो भी पॉसिबल होता है कि इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, कारण को ढूंढेंगे। अब इसको डायग्नोस कैसे करें, देखो देखने से ही समझ में आता है ये बैलेनाइटिस है, फाइमोसिस है, पैराफाइमोसिस है, तो देख के ही क्लिनिकली समझ जाएंगे कि ये क्या है। अब बात आती है कि इसको डायग्नोस कैसे करें कि ये फंगल है या बैक्टीरियल है। तो फंगल के लिए पहले हिस्ट्री कि भाई रिकरेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स तो नहीं है, कोई SGLT2 इनिबिटर डायबिटिक ड्रग्स तो नहीं ले रहा, पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, तो हम यूरिन कल्चर करा सकते हैं फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के लिए। कुछ लोगों को टेस्टिस में भी पेन होता है तो उसमें सीमन कल्चर वगैरह हम करा सकते हैं। ठीक है, या स्क्रोटम में पेन है तो वो फुनिकुलाइटिस हो सकता है, ऑर्चाइटिस हो सकता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन कई बार ग्रो करते हैं। HIV तो नहीं है पेशेंट को,
कोई स्टीरॉइड्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स वगैरह तो नहीं ले रहा है जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, या कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर तो नहीं ले रहा है जिसमें स्टीरॉइड्स हों। तो प्रॉपर हिस्ट्री बहुत जरूरी है, या पेशेंट बार बार बीमार तो नहीं रहता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस तो नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ें क्या बताएंगी कि आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो फंगल के लिए कल्चर करा सकते हैं। उसके बाद सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखो कि भाई कोई किडनी फंक्शन इंपेयर्ड तो नहीं हो रहा, कोई प्रोस्टाइटिस तो नहीं है। तो बाकी छोटे मोटे अदर इन्फेक्शन भी रूल आउट करने। सीबीसी देखो काउंट्स बढ़ तो नहीं रहा, टीएलसी वगैरह बढ़ तो नहीं रहा, न्यूट्रोफिल्स बढ़ तो नहीं रहे, पॉलीमॉर्फ्स, ये चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो HbA1c करके देखो कि डायबिटीज़ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉज को ढूंढें, कॉज को रूल आउट करके फिर आप इसको क्योर कर सकते हैं। अगर पहली बार इन्फेक्शन हुआ है तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप उसको माइल्डली लेके, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स क्रीम्स भी आती है, पर आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटी फंगल क्रीम अप्लाई करना पड़ेगा, स्टेरॉइड्स क्रीम अवॉइड करना पड़ेगा अगर ये यीस्ट इन्फेक्शन है। तो कुछ केसेस में डिस्चार्ज भी होने लगता है, पस आने लगता है, ठीक है, वो गोनोरिया क्लामाइडिया के केस में। कुछ केस में ये एसटीडी से रिलेटेड होता है, सिफिलिस वगैरह से। कुछ केसेस में बैलेनोपोस्टाइटिस, उन केसेस में भी होता है जो मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, या फिर जिनका हाइजीन मेंटेन नहीं रहता, तो उनमें फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है एंटी फंगल टॉपिकल क्रीम्स, एंटी फंगल ओरल मेडिकेशंस और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन जो वहाँ का सूजन कम करे और स्किन को आराम से मूव करने में हेल्प करे। ठीक है, क्या ये चीज़ क्योरेबल है? यस, ये क्योरेबल है, इसमें ऑपरेशन का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें मेडिसिन से ही ट्रीट हो जाएगा, ये क्योर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको भी बैलेनोपोस्टाइटिस है जो कि यीस्ट इन्फेक्शन से मिमिक कर रहा है, बार बार हो रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में। कई बार दोनों चीजें एक साथ चलानी पड़ती है क्योंकि पेशेंट में सुपर इंपोज्ड इन्फेक्शन रहता है, बैक्टीरियल भी है, फंगल भी है, तो एंटी बैक्टीरियल प्लस एंटी फंगल दोनों चलता है। ठीक है, अब कौन सा एंटीबायोटिक आपको लेना है, ऐसे हर कोई तो नहीं ले सकते, कुछ भी उठा के खा लिया वो नहीं। कई बार इसमें रेजिस्टेंस भी आता है, सेंसिटिव भी आता है, तो जो सेंसिटिव मेडिकेशंस हैं वही आप पे चलेगा, रेजिस्टेंस मेडिसिन नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो कल्चर से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और आपको भी अगर बैलेनोपोस्टाइटिस, फाइमोसिस या पैराफाइमोसिस जो मैंने समझाया था ऐसा इन्फेक्शन है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।